ठाकरे के कारण महाराष्ट्र की राजनीति ने एक नई रफ्तार पकड़ ली है। राज ठाकरे हिंदुत्व की पिच पर अब खुलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद अब बड़ा सवाल यह है कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या राज ठाकरे? क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे मतलब उनकी पार्टी एमएनएस शिवसेना का विकल्प बन चुकी है? अब शिवाजी महाराज सन्माननीय राज ठाकरे यांचा लाउडस्पीकर पर आजान के विरोध में हनुमान चालीसा की चुनौती देने वाले राज ठाकरे ने रविवार को औरंगाबाद में शक्ति प्रदर्शन करके अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ा दी है। जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाउडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नहीं। लाउडस्पीकर जैसे मुद्दे पर आक्रामक रुख राज ठाकरे की नई नीति है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र की राजनीति के राज छिपे हैं। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। हिंदुत्व के मुद्दे पर राज न सिर्फ सबसे आगे दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि खुद भी बाला साहेब के लुक में नजर आ रहे हैं। सन्माननीय राज ठाकरे यांचा हिंदू जननायक माननीय राज ठाकरे यांचा। सियासी सुर के कारण राज ठाकरे की बीजेपी से नजदीकी बढ़ रही है। शिवसेना से गठबंधन खत्म होने के बाद बीजेपी को महाराष्ट्र में एक साथी की जरूरत है और बीजेपी को राज ठाकरे में शिवसेना की भरपाई का भरपूर स्कोप नजर आ रहा है। यही वजह है कि राज ने खुद को महाराष्ट्र और मुंबई तक सीमित नहीं रखा। मुंबई में उनके अयोध्या दौरे तक को लेकर पोस्टर लग गए हैं, जिसमें 5 जून को उनके अयोध्या दौरे का जिक्र है। इस पोस्टर में भी राज ठाकरे को बाला साहेब जैसे लुक में दिखाया गया है। बीजेपी का लाउडस्पीकर बताकर राज ठाकरे पर वार करने वाली शिवसेना ने अब उनकी तुलना रावण तक से कर डाली है। काही लोकांना सत्ता असल्याच अहंकार असतो, तर काहींना सत्ता गमावल्यातून सुद्धा एक वेगळा अहंकार निर्माण होतो। विरोधी पक्षाच्या अंगात जो रावण संचारलेला आहे त्यांनी त्या रावणाचा अंत करावा आधी आणि मग महाराष्ट्राच्या देशाच्या प्रश्नावर बोलावं। वहीं उद्धव ने तो राज के भगवा आवरण पर चुटकी भी ले ली। बाकी बोलायचंय ते 14 तारखेला बोलणार आहे। आज फक्त अरविंद जरा मला वाटलं भगवी शाल द्याल तुम्ही, पण तशी काही गरज नाहीये। राज ठाकरे के औरंगाबाद के भाषण की जांच हो रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी पुलिस अधिकारियों के संग बैठक करने वाले हैं। राज ठाकरे भविष्य में शिवसेना की राजनीति के विकल्प बन पाए या नहीं बन पाए, लेकिन उनकी रफ्तार ने महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित जरूर किया है। तो ये साफ है कि हिंदुत्व का महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा बनने की डगर पर चल पड़े हैं राज ठाकरे और इसी से जुड़ा हुआ सी वोटर का आज का सवाल अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। सवाल यही है कि साहब ये लाउडस्पीकर विवाद, इससे महाराष्ट्र में राज ठाकरे हिंदुत्व का चेहरा क्या बन पाएंगे जैसा कि राज ठाकरे चाहते हैं? जवाब देख लीजिए आप। 37% कह रहे हैं हाँ, नहीं में 33% जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कह रहे हैं 30%। तो कुल मिलाकर मामला जो है वो हाँ और ना के बीच काफी बराबरी का नजर आ रहा है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कोकड़े इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, मामला आंकड़ों के हिसाब से काफी बराबरी का नजर आ रहा है, लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि राज ठाकरे हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनने की डगर पर महाराष्ट्र में आगे बढ़ चुके हैं। जी निश्चित तौर पर रोमाना ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से उन्होंने हिंदुत्व का कार्ड खेला है पिछले 1.5 महीने में वो 3 रैलियां लगातार बैक टू बैक कर चुके हैं और कल की रैली में भी उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है वे मराठवाड़ा और विदर्भ के रीजनों में भी आने वाले दिनों में आपको रैली करते हुए दिख जाएंगे। दरअसल राज ठाकरे पर लगातार ये आरोप लगते रहे पिछले दिनों कि वे अपनी राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते, कई मुद्दे पकड़ते और छोड़ देते, लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा और खासतौर से लाउडस्पीकर का मुद्दा उन्होंने उठाया है उसको लेकर वो कंक्लूडिंग तक ले जाना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कल का भी जो
उनका भाषण था, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे का भाषण जो है हिंदुत्व की लाइन को बड़ा पोस्टर बॉय बनते तरफ वो जाते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन रोमाना इस भाषण ने उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी है। दरअसल अब जो औरंगाबाद पुलिस है उन्होंने कई शर्तों के साथ इस रैली को परमिशन दी थी और जिस तरह का भाषण उन्होंने किया है उसका एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है और हो सकता है कि उन पर किसी धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाए। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि साहब ओखली में सर डाल दिया तो फिर मूसल से क्या डरना, कुछ वही हाल इस वक्त राज ठाकरे का नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि ये जो अपने लिए राजनीतिक राह राज ठाकरे ने चुनी है इस पे उन्हें सफलता मिलती है या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।